अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम फैसला हुआ। ये खबर अब्बास हमारा लाहौर का ब्यूरो चीफ है, मेरे साथ खड़ा है, इससे भी बात करेंगे। बहुत अहम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। आज उन्होंने हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज कर ली जाए। 3 अफराद हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं और फ़ौज के काला ऑफिसर हैं। अब ये पिछले 4 दिनों से यही मसला बना हुआ था, FIR दर्ज नहीं हो रही थी और ये इमरान खान साहब ने भी उसका जिक्र किया इस हवाले से। लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि किस तरीके से नून लीग, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हर एक को मामू बनाने की कोशिश कर रहे थे, हर एक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे उसका मलबा डाल रहे थे इदारों पर। एक तो ये पूरी जो FIR का मामला, इस पर बताऊंगा। दूसरा, जो इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसके हवाले से बहुत मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको गौर से सुनिएगा और जो मैं कह रहा हूँ उसको काइंडली समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बड़ी मुलाकात तय हो चुकी थी। जिस दिन ये वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ, अगर उस दिन ये वाक़या ना होता तो उस रात को एक बहुत ही अहम मुलाकात तय हो चुकी थी। सारे मामला, मैं प्लीज़ मेरे जो वर्ड्स हैं आप इनको ज़रा गौर से सुनिए। सारे मामला तकरीबन तय पा चुके थे। एक इशू, और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो एक इशू कौन सा है, मैं पूरी तफसील से आपको बताऊँगा। नवाज शरीफ क्या चाहता है और इमरान खान कौन सी बात पर बिल्कुल डटा हुआ है और कह रहा है कि मैं यहाँ पर कोई भी किसी तरह का भी मामला जो है वो मैं हल नहीं करूँगा इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊँगा, आप सुन के जाना है आपने। मैं ज़रा ये जो मेरा चीता खड़ा है मेरे साथ, हमारे साथ है खावर, इससे पूछते हैं। खावर यार, ये जो FIR जो दर्ज हुई है, ये मलबा डालने की कोशिश कर रहे थे वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला इदारों पर और इनका ये कहना था कि जी बस उसकी वजह से हम नहीं करेंगे। तो आज एक्सपोज हो गए हैं इसलिए कि आज IG साहब ने रिपोर्टेडली बज़ाहिर ऐसा है कि झूठ बोला है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये समाअत हुई। उन्होंने कहा कि मुझे तो हुकूमत ने मना किया है जी कि FIR ना दर्ज करूँ, जिस पर बहुत अच्छा फवाद चौधरी का एनालिसिस था, उनका तबसरा था, उनकी बात थी कि पंजाब हुकूमत का मतलब है काबीना। बताएं कहाँ पर काबीना ने ये डायरेक्शन दी कि आप FIR दर्ज ना करें। तो एक तो IG साहब ने झूठ बोला, दूसरा कल उन्होंने बड़ा ये ड्रामा किया कि ख़त लिख दिया इस्टेब्लिशमेंट को, और वो इसलिए लिखा कि अब उनकी यूनाइटेड नेशन में तकर्री हो चुकी है, बतौर एडवाइज़र डॉलरों में सैलरी मिलेगी और वो वहाँ पर जा रहे हैं सैलरी के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश की और उसकी वजह यह थी कि आपको पता है इनकी तकर्री हमजा शहबाज ने की थी। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तब्दील करने की कोशिश की इनको, तो वफाक ने कहा नहीं यही काम करेंगे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज का दिल इनमें फंसा हुआ है। हो सकता है जानदार आदमी हो, ऑनेस्ट आदमी हो, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी जो एफिलिएशन है, इनका जो ताल्लुक है वो तो उनके साथ नून लीग के साथ बड़ा गहरा और बड़ा नोन है। आप लाहौर में बैठे हो, मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इस पर थोड़ी सी बात करें। समी साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि तकरीबन 4 महीने से ज़ायद का वक्त हो चुका है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बने हुए। तो उस वक्त तक IG साहब ने ये क्यों नहीं खत लिखा कि भी मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। चीफ सेक्रेटरी साहब तो उसी वक्त लिख गए थे कि भी मैं रुखसत पे हूँ या छुट्टी है या मैं नहीं काम कर सकता। उसके बाद अभी ये जो आपने एक FIR वाली बात की है, अभी इसमें समी साहब एक बड़ी ही अहम चीज़ छुपी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी वक्त में उनसे ये सवाल किया कि ये जो FIR दर्ज होगी ये इमरान खान की मुद्दत में होगी या किसकी मुद्दत में होगी। तो मुझे अभी देखें कि जो अभी हमें ज़राए बता रहे हैं ये फुर्तियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे IG साहब कि हो सकता है कि इस FIR को एक कार्य जो सरकार की मुद्दत में FIR एक गोलमोल सी दर्ज करने की कोशिश की जाए जिससे इस केस को खराब किया जा सके, जिस तरह से सानिया मॉडल टाउन में हुआ था। समी साहब, ये आपके YouTube चैनल से सबसे पहले हम नाजरीन को बता रहे हैं कि ये IG साहब ने उनसे FIR दर्ज करने का वादा किया है। अभी उसमें ये वकूआ क्या बनाते हैं, उसमें मदई किसको बनाते हैं, अभी ये एक इससे अगली कहानी है, फिर पता चलेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मुदाखलत की है। दूसरा, अगर हुकूमत उन्हें मना कर रही है तो वो इसमें उसने अपनी वजह क्यों नहीं लिख रहे हैं कि भाई फलां बंदे ने मुझे मना किया है, मेरे फ़राइज़ जो है मनसब जो है उसमें रोडेट कराए जा रहे हैं, लिहाजा मैं काम नहीं करना चाहता। उनकी सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके पीस एडवाइजर के तौर पर तैनाती हो गई है। वहाँ जाने के लिए उन्हें ये ओहदा छोड़ना ही पड़ना था। तो उन्होंने कहा क्यों ना कि हम भी अपनी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाते। बिल्कुल, थैंक यू खावर, बहुत शुक्रिया। अब देखें, पल पल पर, कदम कदम पर साजिश। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अंदर हुक्म दे दिया है कि आप FIR दर्ज करें और ऑब्जर्वेशन दी है कि एक बड़े लीडर को कत्ल करने की साजिश की गई है। आज़म स्वाति भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बड़ी मुश्किल से उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली, वहाँ पर वो मौजूद हैं, पुलिस उनको रोक रही है, सेनेटर्स को रोक रही है। एक अजीब तमाशा इन्होंने पिछले चंद दिनों से लगाया। और अब मैं आपको बेसिकली जो अहम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जनाब एक मुलाकात बड़ी अहम
मुलाकात तय थी उस रात, और ऐसा लगता है कि उस मुलाकात की खबर कहीं ना कहीं लीक हुई है। और ये जो वज़ीराबाद वाला जो काम हुआ है सारा, इसमें जो डांडे मिल रहे हैं, जो डांडे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि या तो ये इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले मुबैना तौर पर मुलव्वस हो सकते हैं, ये मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, या टॉप को इल्म नहीं था, यानी टॉप को इस वारदात का इल्म नहीं था। जो शाह से ज़्यादा वफादार जो प्यादे हैं, जो अहलकार हैं, उन्होंने किसी सियासी जमात से मिलकर ये वारदात प्लान की हो, इस बात का भी इम्कान है, क्योंकि इस वारदात के बाद वो जो मुलाकात है वो नहीं हुई और तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ तय थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ तय नहीं है अभी तक। इलेक्शंस बिल्कुल तय, निगरान सेटअप बिल्कुल, इमरान खान एग्रीड। नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ ये शर्त लगा के बैठे हैं कि मुझे वापसी मेरी राह हमवार हो पार्लियामेंट के ज़रिए, पाकिस्तान की पार्लियामान में ये लेजिस्लेशन की जाए कि मेरी जो नाअहली है ये ताहयात नहीं है। जबकि इमरान खान ने कहा है कि वो असम्बलियों में इलेक्टरल रिफॉर्म्स के लिए, यानी ये रिपोर्टेड मैं बात कह रहा हूँ, उनके ज़राए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जा सकती है वापस, अगर इलेक्टरल रिफॉर्म्स की बात हो, केयर टेकर के चुनाव के लिए बात हो, तो किसी बंदे को वो नॉमिनेट कर सकते हैं इमरान खान के, वो गुफ्तगू कर ले। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ताहयात जो नाअहली है उस इशू पर वो किसी ऐसी लेजिस्लेशन का हिस्सा इमरान खान बनने के लिए तैयार नहीं है जिसके बेनिफिशरी जनाब नवाज शरीफ साहब हों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो एक NRO है और इमरान खान ये कह चुके हैं कि मैं किसी कीमत पर कोई NRO देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर अदालत कोई फैसला करती है जिसमें ताहयात नाअहली का मामला हल होता है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अदालती जो फैसला है वो हम सब पर मानना ज़रूरी है। अदालत अगर कोई फैसला करती है, कोई इंटरप्रिटेशन देती है, तो वो हम सब मानेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में जाकर किसी ऐसी लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बनेगी जिसके नतीजे में नवाज शरीफ इस मुल्क में आ सकें और सियासत में हिस्सा ले सकें। इसके अलावा ये मैं आपको एक और, आप अगर इमरान खान साहब के बयान गौर से देखें तो आपको नजर आएगा, उसमें वो ये कहते हैं कि आए नवाज शरीफ और जहां चाहे मेरा मुकाबला कर ले, यानी इन वे वो सियासी मैदान में अगर नवाज शरीफ आता है किसी भी तरीके से, तो वो सियासी मैदान में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, अपनी आमादगी का वो इजहार कर रहे हैं, लेकिन NRO देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप निगरान हुकूमत बना लें, वो भले उसका टेन्योर 2-3 महीने ज़्यादा रख लें, लेकिन इलेक्शंस की अनाउंस करें, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और इक़्तिदार जो है वो अवाम के हकीकी नुमाइंदों तक जाना चाहिए। इस मसले पर मैं कोई बारगेन नहीं कर सकता, मैं किसी तरीके से किसी तरीके से सौदेबाजी नहीं कर सकता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि वो जो मुलाकात थी उसकी खबर कहीं ना कहीं पहुँची है और उसके नतीजे में ये शायद गुजरात या जिलम में जो वाक़या होना था उसको बहुत जल्द वज़ीराबाद में किया गया। और अब जब FIR दर्ज होने की मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है, तो उसमें भी इन्होंने मलबा डालने की कोशिश की IG साहब ने। ये सब वही है, पंजाब पुलिस भरी हुई है, भले वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं, लेकिन पंजाब की इंतज़ामिया, पंजाब पुलिस भरी हुई है ऐसे लोगों से जो आज भी शरीफ ख़ानदान के इशारों पर नाचते हैं। तो एक जंग जारी है। एक और भी आज मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ, जिसमें ये जिस मुलाकात का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके हवाले से जो गुफ्तगू है वो होगी। और अब जाने से पहले एक तस्करा जो सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है आज़म सवाती साहब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये प्रेस नोट जारी किया, ये प्रेस रिलीज जारी की कि जनाब आज़म सवाती साहब जो हैं, जो जुडिशल लॉजेज़ हैं, जो जजेस लॉजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जजेस के लिए, वहाँ पर वो नहीं ठहरे और वो हो सकता है कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ठहरे हों। तो जुडिशल